हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं जूलॉजी स्पेशल। जूलॉजी स्पेशल में हमने उन प्रश्नों को सम्मिलित किया है जो टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी, जीआईसी, बायोलॉजी, इसके अलावा केवीएस, एनवीएस, आरपीएससी, डीएसएसबी, किसी भी स्टेट का टीजीटी पीजीटी हो, पीसीएस का एग्जामिनेशन रहा हो, उसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के प्रश्नों को सम्मिलित किया है। और आपको अगर लग रहा है कि हाँ सर वो बताते कुछ हैं, तो आप अपना सिलेबस देखिएगा। आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, कोई मैटर नहीं, आप सिलेबस देखिएगा। फिर उसमें देखिएगा क्या नर्वस सिस्टम है, क्या एनिमल किंगडम है, क्या आपका प्लांट फिजियोलॉजी है, क्या ये है, उसके क्वेश्चन यहाँ दिए हैं कि नहीं दिए। बस इतना ही काफ़ी है कि आपके लिए ये वीडियो कितना महत्वपूर्ण है। हम आपको फिर बता दें कि आप अगर टीजीटी पीजीटी या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप पूर्व के क्वेश्चंस, आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप पीसीएस और जो भी उस बायोलॉजी का क्वेश्चंस आए हैं उनकी एक बार आप तैयारी कर लीजिए। किसी भी एग्ज़ाम पूछें, 50% क्वेश्चन सेम टू सेम रखे रहते हैं। इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कह सकता। तो आप देखिएगा वीडियो को। दूसरी चीज़, हमने प्लेलिस्ट बना के रखी है। प्लेलिस्ट में ये तो अभी स्पेशल चला रहे हैं, इसके अलावा हमने चैप्टर वाइज आपको पढ़ाया है कि टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी और आपके जो पीसीएस हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी या बॉटनी की सारी प्लेलिस्ट बना रखी है चैप्टर वाइज। जैसे नर्वस सिस्टम, आपका इकोनॉमिक बॉटनी, इन्वायरमेंटल बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, जीनेटिक्स, तो डिफरेंट टाइप के हमने बना रखे हैं। उस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे गए अभी तक के इतिहास में पूछे गए, वो सारे उस आपको प्लेलिस्ट में आप नर्वस सिस्टम का देखेंगे तो नर्वस सिस्टम के 3 वीडियो पढ़े, अभी तक इतने ही क्वेश्चन उससे बने हैं। तो ये हमने बना के रखा, प्लेलिस्ट पे जाके सर्च करके देखेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। द ट्राइजेमिनल नर्व ऑफ वर्टिब्रेट्स इज द, देखिए क्रेनियल नर्व से एक नए क्वेश्चन आता है, नर्वस सिस्टम से 1 से 2, 2 से 3, 3 तक क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप ईएलटी का एग्जाम दें, चाहे जीआईसी का दें, चाहे पीजीटी का दे रहे हो, या असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी का दे रहे हो, या पीसीएस का दे रहे हो, नर्वस सिस्टम से एक न एक एग्जाम क्वेश्चन पूछते हैं। लगभग 3 क्वेश्चन तक, 3 से 4 क्वेश्चन तक आते हैं। और क्रेनियल नर्व से एक आता है। तो मनुष्य में क्रेनियल नर्व की संख्या जो होती है बर्ड्स और मनुष्य में, वो कितनी होती है? तो होती है 12। कितनी होती है? 12 होती है क्रेनियल नर्व्स की संख्या। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है और बार बार क्वेश्चन बनता है। और क्रेनियल नर्व कौन कौन सी होती हैं? तो ऑल्फैक्टरी होती, ऑप्टिक होती, ऑक्लोमोटर होती, ट्रोक्लियर होती है। ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल, अब्डुसेंस, फेसियल, ऑडिटरी, ग्लाइसोफेरेंजियल, वैगस, स्पाइनल एसेसरी और हाइपोग्लोसल। फिर से सुन लीजिएगा, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्लोम, ये क्रम से आप याद कर लीजिएगा। 12 हैं, 12 याद कर लीजिएगा, 1 से 2 क्वेश्चन आप सही करके आएंगे। ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्लोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल, अब्डुसेंस, फेसियल, ऑडिटरी और ग्लासोफेरेंजियल, वैगस और स्पाइनल एसेसरी और हाइपोग्लॉसल। इसमें से सेंसरी जो होती हैं, वन हमने याद रखा 128, यानी 1 to 8। और जो मिक्स्ड होती हैं वो होती हैं 5, 7, 9, 10। ये होती हैं बकाया सब कैसे होती हैं? मोटर होती हैं। तो यहाँ से ट्राइजेमिनल पूछा है, ट्राइजेमिनल लेके चलते हैं। तो पहली ऑल्फैक्टरी, दूसरी कौन सी? ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, फिर ऑकुलर, ऑकुलोमोटर, और तीसरी होती है ट्रोक्लियर, और 5वीं होती है ट्राइजेमिनल। तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेप्स इज द नेम ऑफ, स्टेपीज इज द नेम ऑफ, तो ये किसका नाम है? तो बोन का नाम है। मिस आपने याद रखा होगा, मिस ये मिडिल ईयर में पाई जाती हैं तीनों हड्डियां, मिस, मैलस और इसका, और स्टेपीज जो बोन्स होती है वो सबसे छोटी होती है, मिडिल ईयर में देखने को मिलती है। तो इट इज़ द कनेक्टेड विद द इनकस, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट फर्स्ट। आप ईयर पढ़ के रखिएगा, ईयर से 1-2 क्वेश्चन बनते हैं। मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड एंड सिलेक्ट द आंसर द कोड गिवन बिलो। तो फोरामेन जो मोनरो है, फोरामेन मोनरो जो संबंधित है वो है ब्रेन से, ध्यान रखिएगा। फोरामेन जो मोनरो है ये एक प्रकार की नली होती है जो फर्स्ट और सेकंड जो ग्रूव होती है, या फर्स्ट सेकंड जो कैविटी होती है, या फर्स्ट सेकंड जो वेंट्रिकल होती है, इसको ये जोड़ता है
थर्ड थर्ड से, थर्ड वेंट्रिकल या थर्ड ग्रुप से जोड़ता है फोरामेन मोनरो, ध्यान रखिएगा, ये इससे जोड़ता है। और ये फर्स्ट और सेकंड किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे ये किससे संबंधित हैं, तो ये दोनों संबंधित हैं, बहुत गूढ़ रहस्य आपको बता रहे हैं। तो ये जो फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल्स होती हैं ये संबंधित होती हैं सेरेब्रम से, और इस जो कैविटी को बोलते हैं वो बोलते हैं पैरासील बोलते हैं। और जो थर्ड वेंट्रिकल होती है, जो थर्ड वेंट्रिकल होती है उसको डाइसील बोलते हैं, ये डाइनसिफोलेंस होती है। फोर्थ जो वेंट्रिकल होती है मेटासील से जुड़ी होती है, जिसे मेड्यूला ऑब्लंगेटा से संबंधित है। और ये जो जुड़ी होती है सेकेंड थर्ड और फोर्थ, ये जुड़ी होती है किससे, ये जुड़ी होती है एक्विडक्ट या एक्विडक्ट ऑफ सेल्विस या ईटर डक्ट बोलते हैं। तो ये तो आप समझ में आ गया, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो एक तो ये हो गया। फोरामेन जो पेंजाई है ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है हार्ट से। और फोरामेन ऑब्टूरेटर किससे संबंधित है, तो अब देख लें आप, पेंजाई हार्ट से संबंधित है, फोरामेन ब्रेन से संबंधित है, फोरामेन ऑब्टूरेटर पेल्विक गर्डल से संबंधित है, फोरामेन मैग्नम जो है वो स्कल से संबंधित है। तो ये आप याद रखिएगा, ये चारों याद करके रखिएगा, एक ना एक क्वेश्चन इससे जरूर फंसता है। तो ऑप्शन इसका क्या सही है, ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आता है मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन से देखते हैं क्या उनसे क्वेश्चन बने हैं अभी तक। मसल्स अटैच टू द बोन और टेंडन्स आर, जो मसल्स बोन से जुड़ी होती हैं उन्हें स्ट्रेटेड मसल्स बोलते हैं, ऐच्छिक पेशियों के नाम से जानते हैं। रेगुलर इंक्लूजन ऑफ सिट्रस फ्रूट एंड टोमेटोज इन वन डाइट वुड प्रिवेंट द ऑकरेंस ऑफ, तो किससे ऑकरेंस होता है, तो देखिए सिट्रस विटामिन सी, और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो होता है स्कर्वी। तो इससे हम बच सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। ए बी ओ एंटीजन आर रिसीव साइट सिचुएटेड ऑन द सरफेस ऑफ, तो किसके सरफेस पर होती हैं, तो इराइथ्रोसाइट्स। ओस्टियोब्लास्ट सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, ओस्टियोब्लास्ट जो संबंधित हैं वो किससे संबंधित हैं, तो ओस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मेशन से संबंधित हैं। ओस्टियोब्लास्ट सेल्स आर कॉल्ड बोन फॉर्मिंग सेल्स और बोन रिपेयरिंग सेल्स, तो ये यहाँ से ध्यान रखिएगा, बोन रिपेयरिंग भी करती हैं। बोन डाइजेस्टिंग सेल कॉल्ड द ओस्टियोक्लास्ट, ये भाई आप नोट करके रखिएगा। और हम आपसे कहेंगे कि पेन हमारे साथ अगर वीडियो देखें तो पेन कॉपी लेके बैठे, यहाँ फर्जी कुछ भी नहीं है कि आपको जहाँ भी आपको लगे ये पॉइंट मुझे नहीं आता है, आप एक नोट्स बना के रखिए, उसको एक लाइन में लिख लीजिएगा। तो आप हफ्ते 2 हफ्ते 4 हफ्ते में एक बार पढ़ लेंगे टफ वाले क्वेश्चन, तो जो आपको आ रहे हैं जिसका आप आंसर दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं दे रहे हैं वीडियो तुरंत स्किप करिए और तुरंत वहाँ वो पॉइंट्स नोट करके रखिएगा। और ऑस्टियोपोरोसिस तो जानते ही हैं, इसमें क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि जो बोन्स होती हैं ये छिद्रित हो जाती हैं, चूँकि बॉडी में कैल्शियम एक हार्मोन्स होता है जिसके कारण ये रोग होने की प्रबल संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटामार्फोसिस इन फ्रॉग, तो वो है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन के कारण मेटामार्फोसिस होती है, अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो यहाँ मेटामार्फोसिस नहीं होगा, लार्वा टैडपोल ही बना रहेगा, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। FSH फॉल्किल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो फॉल्किल जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है पिट्यूटरी की अग्रलोब, तो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ये स्रावित करता है, FSH ध्यान रखिएगा। प्रोड्यूस इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, सीक्रेट ADH एंड ऑक्सीटोसिन, द पोस्टीरियर ग्लैंड होती है, और इससे ADH से क्या होता है, मूत्र जो होता है वो जल्दी जल्दी आता है। ये देखिएगा क्वेश्चन कई बार पूछा गया ये वाला, इसलिए इसको हमने मार्क कर दिया है। अब देखिएगा, फॉर विच डिस्कवरी वेस्टर्न वाटसन एंड क्रिक आर फेमस एंड गॉट द नोबेल प्राइज, तो इन्होंने DNA का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दिया था, किस DNA का दिया था, तो BDNA का इन्होंने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दिया था वाटसन और क्रिक ने, इसके लिए इसको नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मसल्स फाइबर ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, तो किसका होता है, तो किसका होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, तो मसल्स ऑफ
fibers of the limb are multinucleate, it is also called the stripped muscle या striated muscular. The muscles of the heart called the cardiac muscle are the uninucleated. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. पायरुविक एसिड बिफोर कॉम्बिनिंग विथ ऑक्सैलोएस्टिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड साइकिल बिकम, तो बताइएगा पायरुविक एसिड बिफोर, तो एस्टिल कोएंजाइम ए बनता है जिसमें 2NADPH का फायदा होता है, ध्यान रखिएगा यहाँ. नेक्स्ट क्वेश्चन है हिपेरिन इज सिक्रेटेड बाय सर्टेन स्पेशलाइज्ड सेल नोन एज द, तो हिपेरिन जो मास्ट सेल सिक्रीट करती हैं, कौन सी सेल सिक्रीट करती हैं, मास्ट सेल सिक्रीट करती हैं, देख लें एक बार चेक भी कर लें. हिपेरिन एंटीकोगुलेंट केमिकल, इट इज द कार्बोहाइड्रेट सिक्रेटेड बाय मास्ट सेल ऑफ बैसोफिल्स, ये ध्यान रखिएगा. ऑफ द ब्लड क्लोरेगोगन सेल फाउंड इन द अर्थवर्म, एक्सक्रीटरी फंक्शन होती है, ये क्वेश्चन कॉमन पूछा जाता है, आप नोट करके रखिएगा कि क्लोरेगोगन, इससे पहले हमने आपको बताया था, क्वेश्चन आया इसी में शायद दिया, इसी पेपर जो सॉल्व करा रहे हैं इसी में हमने दिया था. गोबलेट सेल सिक्रीट द म्यूकस. नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिकली इट इज नॉट एडवाइजेबल टू बिकम प्रेग्नेंट ए सेकेंड टाइम, तो RH पॉजिटिव वोमेन मैरिड टू द RH नेगेटिव, तो RH पॉजिटिव मैरिड द RH पॉजिटिव, तो ऑप्शन इसका डी सही होगा. वोमेन RH नेगेटिव रहेगी, पुरुष RH पॉजिटिव रहेगा. इससे इराइथ्रो फिटाइलिस ऐसे कुछ नाम है इसका, इराइथ्रोसाइट फिटाइलिस ऐसे नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा है, देखें यहाँ कहीं लिखा भी होगा शायद डिजीज का. हाँ, इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस, देखिए नाम नहीं याद आ रहा था, इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस बोलते हैं. इसमें क्या होता है कि पहला इसीलिए कहा जाता है कि प्रेगनेंसी में कभी भी पहला बच्चा एबॉर्ट नहीं कराना चाहिए, पहला बच्चा किसी को भी एबॉर्ट नहीं कराना चाहिए, चाहे अर्ली हो चाहे लेट में हो, क्योंकि पहले बच्चे के बाद दूसरा बच्चा एक तो वीक भी होता है, जेनेटिकली भी वीक होता है, शारीरिक रूप से भी कमज़ोर होता है, तो इसलिए, और दूसरा उस पर ये रोग की जो होने की संभावना है वो भी ना के बराबर होती है. सेकेंड टाइम तक एंटीबॉडी हमारे बॉडी में बन जाती है, दूसरे बच्चे में जो प्लेसेंटा उसको ब्लॉक कर देती है, दूसरा बच्चा नष्ट होने की संभावना प्रबल होती है, मगर इस समय इसके टीके आ गए. सिक्रेटिन इज ए, सिक्रेटिन क्या है, तो सिक्रेटिन एक हार्मोन है, क्या है, सिक्रेटिन एक हार्मोन है. सिक्रेटिन हार्मोन सिक्रेटेड बाय इंटेस्टाइनल ग्लैंड क्रिप्ट ऑफ लीवर कुहन, तो ये क्वेश्चन को पूछता है क्रिप्ट ऑफ लीवर कुहन से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो सिक्रेटिन निकलता है. और ये भी पूछता है ये करता क्या, तो रीचेज द पैनक्रियाज थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, स्टिमुलेट फॉर द सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस. द नॉर्मल ब्राउनिश कलर ऑफ फेसेस रिजल्ट द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग, तो वो कौन सी बाई यूरोबाइलोबिन या स्टेरकोबिलिन है, तो ब्राउनिश कलर द फेसेस रिजल्ट फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ स्टेरकोबिलिन. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. इन विच एनिमल द रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स आर न्यूक्लिएटेड, तो देखिए जो कैमल होता है, कैमल का न्यूक्लिएटेड होता है, तो इसका ऑप्शन ये क्यूमल और शायद डियर था या मस्क, सॉरी मस्क था, तो ये कैमल इसका आंसर सही होगा. कैमल और लामा, ये दो नाम याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मैमल्स द इराइथ्रोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड इन, तो इन मैमल्स इराइथ्रोसाइट प्रोड्यूस्ड होता है तो बोन मैरो में होता है, किसमें होता है, बोन मैरो में, और एलो बोन मैरो में WBC होती है. द सिंपथेटिक नर्व टर्मिनल न्यूरो ट्रांसमीटर्स आर, तो देखिए सिंपथेटिक और टर्मिनल जो नर्व्स होती हैं, आपने अगर नज़र डाली होगी तो देखिए फिर नर्वस सिस्टम से क्वेश्चन आया, ये तीसरा क्वेश्चन है जो भी आपको बता रहे थे. तो सिंपथेटिक और नॉन सिंपथेटिक जो नर्व्स होती हैं या पैरासिम्पथेटिक नर्व्स होती हैं, सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक नर्व, तो जो सिंपथेटिक नर्व्स होती है वो कब काम करती है, इमरजेंसी के समय काम करती है, वो सारी क्रियाएं करती है जो इमरजेंसी में ज़रूरत हो. और पैरासिम्पथेटिक जो नर्व्स होती हैं वो कब काम करती हैं, वो तब काम करती हैं
मतलब जो सिंपथेटिक इमरजेंसी समाप्त हो रही थी तो नॉर्मलाइजेशन के लिए काम करती है। तो यहाँ सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक से जो क्वेश्चन बनता है तो बनता है, जो सिंपथेटिक बोलते हैं थोरेसो लंबर आउटफ्लो पाया जाता है, और पैरासिम्पथेटिक में क्रैनियो और सैक्रल आउटफ्लो पाया जाता है। और दूसरी चीज़ यहाँ का एक और खास करेक्टर्स होता है कि यहाँ जो गैंग्लिया पाए जाते हैं, तो गैंग्लिया जो होते हैं यानी प्री गैंग्लियोनिक जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो छोटे होते हैं, और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स होते हैं वो बड़े होते हैं। तो एक पॉइंट से भी आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ से जो हार्मोन निकलता है तो प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स, सिंपैथेटिक की बात कर रहे हैं, प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर से रिलीज होता है एस्टिल कोलिन। तो ये हो गया एस्टिल कोलिन। और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर से रिलीज होता है नॉर नॉन नॉर नॉर एड्रेनलिन सिक्रीज होता है। तो ऑप्शन डी सही होगा। अगर इस तरीके से हम चित्र बनाएं, ये मान लेते हैं, ये ऐसे ऐसे आप ध्यान दीजिएगा, ये तो ये मान लेते हैं क्रेनियम है, और ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी में 4 कोशिकाएं पाई जाती हैं, 4 प्रकार के पार्ट्स देखने को मिलते हैं। तो हमने 4 में डिवाइड कर दिया, बहुत जल्दी देखिएगा इसको। 5 कर लेते हैं, 4 नहीं 5 पाए जाते हैं। ये हमने 5 कर दिया, 1 2 3 4 5। इसको नाम जो देते हैं वो स्रेविकल देते हैं। तो ये हमारा हो गया स्रेविकल, ये हो गया थोरेक्स, टी दे दिया, ये हो गया लंबर, और ये हो गया सकेरम, और ये हो गया सकेरम यस से, और ये हमारा हो गया कोसिक्स, ये हो गया कोसिक्स। अब बात आती है, ये हम मान लेते हैं सिंपैथेटिक और ये पैरासिम्पैथेटिक। तो जो पैरासिम्पैथेटिक निकलती हैं वो कहाँ से निकलती हैं, तो यहाँ से निकलती, एक ये एक गैंग्लियन और दूसरी गैंग्लियन ये, और इसका नेक्स्ट पार्ट कहाँ से निकलता है, स्कैरम से निकलता है ये, और ये 2 नोड्स होते हैं। ये हो गया प्री और ये हो गया पोस्ट। इसी तरह इधर कहाँ से निकलते हैं, तो इधर निकलते हैं थोरेक्स रीजन से। तो थोरेक्स कौन सा था, थोरेक्स ये है, और ये और ये, और दूसरा कहाँ से निकलता है, लंबर से, लंबर हो गया। तो यहाँ से जो निकलती है वो एस्टाकोलिन निकलती है, और यहाँ से जो निकलता है नॉन एड्रेनल निकलता है। वही क्वेश्चन पूछा, तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंजाइम डीएनए लाइगेज तो इंट्रोड्यूस द कनेक्ट द एंड्स अप टू डीएनए चेन्स। तो ऑप्शन यही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गोबलेट सेल आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो ग्लोबलेट सेल कहाँ पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती हैं, बताइएगा किससे संबंधित कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, तो इंटेस्टाइनल एपिथेलियम द मैमल सीक्रेट द म्यूकस। तो ये क्या है, इसका इंटेस्टाइनल एपिथेलियम ऑफ द मैमल सीक्रेट द म्यूकस, एंड अल्फा सेल ऑफ द इजलेंट इज लैंगरहैंस प्रोड्यूस द ग्लूकागोन हार्मोन। वो नेक्स्ट का बता रहा है। ब्रांच ऑफ जूलॉजी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। तो बिहेवियर ऑफ एनिमल किसके अंदर अध्ययन करते हैं, तो हम अध्ययन करते हैं ईथोलॉजी के अंतर्गत। किसके अंतर, ईथोलॉजी द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होगा द स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स कंडक्शन इज फास्टर देन इन नॉन माइलिनेटेड फाइबर बिकॉज द एक्शन पोटेंशियल जम्प्स from one node to another instead the moving smoothly. This type of conduction is known as, तो इसको बोलते हैं saltatory conduction। ध्यान रखिएगा, conduction plays the myelinated nerve fibers। नेक्स्ट क्वेश्चन है the normal volume of air inspired and expired the involuntary in each breath is called। तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स करके बताइएगा। क्वेश्चन कितना है, 93 से लेकर लगभग 27 क्वेश्चन बचे हैं। ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, 20 मिनट तक हो गया है। आप देखिएगा, इंपॉर्टेंस देखिएगा, और किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बने हैं, अभी तक पूछे गए हैं, और क्वेश्चन 50% रिपीट होते हैं। आप एलटी की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी की कर रहे हो, टीजीटी की कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी की कर रहे हो, सॉरी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी की कर रहे हो, आप पीसीएस में जूलॉजी सब्जेक्ट लिए हुए हैं, पेपर के रूप में चयन किया हुआ, तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। किसी भी स्टेट केवीएस एनवीएस कुछ भी बायोलॉजी में कर रहे हो, प्रॉपर महत्वपूर्ण है। आप
हमारे साथ बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। एक रिक्वेस्ट है, शेयर ज़रूर करिएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे और अन्य माध्यम से। इसी के साथ नमस्कार।